कुछ अमीर औरतों ने पहली बार बिना पैंट पहने बाहर जाने का सोचा। उनमें से एक हैरान रह गई जब उसने सड़क पर अपने हाई स्कूल के क्लासमेट टोनी को भिखारी बने देखा। सबने टोनी पर हंसी उड़ाई कि वो इतना गिर गया है, कभी वो स्कूल का स्टार था, खासकर वो लाल कपड़े वाली जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब वो नफरत से देखकर अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर वहां से भाग गई कि कहीं कोई पहचान न ले। एक अमीर औरत ने फोन निकालकर उसका वीडियो बनाया कि क्लास ग्रुप में भेजकर मजाक बना सके। वीडियो बनाकर सब जल्दी से वहां से चली गई। टोनी ने भी उन्हें पहचान ली, लेकिन बहस करने का मन नहीं था, क्योंकि असल में टोनी एक अरबपति था जो भिखारी बनकर ये देखना चाहता था कि क्या लोगों में दया बची है। तभी एक गांव की लड़की साइकिल से आई, चौंक गई कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड है। उतरकर देखने लगी कि क्या हुआ। टोनी ने कहा कि उसका बिजनेस फेल हो गया और शर्म के मारे उससे नहीं मिल पा रहा, इसलिए भीख मांग रहा है। लड़की ने उसे डांटा कि ऐसी बेवकूफी मत कर, और बोली कि हर हाल में उसके साथ रहेगी। उसने कहा चल होटल चलते हैं, वहां नहा लेना। होटल पहुंचकर उसने टोनी से कहा तू नहा ले, मैं तेरे लिए नए कपड़े लेने जा रही हूँ। ये देखकर टोनी ने तुरंत असिस्टेंट को फोन करके सगाई का तोहफा तैयार करने को कहा। उसने तय कर लिया कि उसी लड़की से शादी करेगा जो उसके साथ खड़ी रही। पर हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की उसकी एक्स की छोटी बहन निकली और उसे टोनी से सच्चा प्यार। उसने टोनी के लिए महंगा सूट खरीदा और शादी के लिए $2 लाख भी दिए। टोनी बहुत भावुक हुआ और कसम खाई कि उसे शानदार शादी देगा। तभी असिस्टेंट का फोन आया। उसने याद दिलाया कि ग्लोबल वेल्थ समिट शुरू होने वाली है। दुनिया के बड़े बड़े लोग उसका इंतजार कर रहे थे। टोनी ने लड़की से कहा कि 2 दिन बाद आकर उससे शादी करे। फिर टोनी अपनी कंपनी लौटा जहां बड़े बड़े बिजनेस टाइकून उसे झुककर नमस्ते कर रहे थे। ये सब टोनी की मदद से ही खड़े हुए थे। वो टोनी की शादी में आना चाहते थे, पर टोनी ने विनम्रता से मना कर दिया कि वो नहीं चाहता था कि शादी चर्चा का विषय बन जाए। अगर उसकी असली पहचान सामने आ जाती तो मीडिया आ जाती और शादी सादगी से नहीं हो पाती। थोड़े दुखी होकर वो लोग फिलहाल मान गए। उधर लड़की वेडिंग ड्रेस में बहुत खुश और टोनी के साथ भविष्य का सपना देख रही। तभी उसकी कजिन वहां घुसी। वेडिंग ड्रेस और मेज पर रखी वेडिंग फोटो देखकर सब समझ गए। उसने लड़की का मजाक उड़ाया कि वो उसी भिखारी से शादी कर रही है जिसे उसने छोड़ा। सुनकर मां गुस्से में आ गई, पर लड़की फिर भी शादी पर अड़ी रही। कजिन ने मां के कान में कुछ कहा। मां ने सिर हिलाया और शादी मान पर कहा कि टोनी से खुद बात करे ताकि उसकी नीयत पता चले। लड़की को लगा मां सही सोच रही, तो उसने बिना सोचे फोन दे दिया। पर बाहर जाकर मां ने टोनी से कहा कि बेटी ने अपना इरादा बदल लिया, वो अब किसी भिखारी से शादी नहीं करना चाहती। टोनी हैरान रह गया। कुछ कह पाता उससे पहले ही मां ने गालियां देकर फोन काट दिया। अचानक हुए इस बदलने से टोनी उलझन में था, पर उसे भरोसा था कि लड़की इतनी बेदिली नहीं कर सकती। उसने असिस्टेंट से कहा जल्दी वहां पहुंचो। उसे पता नहीं था ये सब कजिन की चाल थी जिसने मां को और भड़काया। मां ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा कि एक गुंडा जबरदस्ती शादी करने आ रहा है, रास्ता रोक दो। कजिन ने एक अमीर लड़के को फोन किया कि पैसे लेकर आओ और लड़की को ले जाओ। उस वक्त लड़की जो कुछ नहीं जानती थी अभी भी अच्छी पत्नी बनने का सपना देख रही थी। उधर टोनी को शक हुआ तो वो तेजी से वहां पहुंचा, लेकिन गांव वालों ने रास्ता रोक लिया। टोनी को लगा वो लोग शादी की खुशी मना रहे हैं, तो उसने असिस्टेंट से कहा लाल लिफाफे गिफ्ट दो, पर गांव वालों ने अंदर जाने नहीं दिया। तभी एक बूढ़ी औरत अचानक बेहोश हो गई। लोग कहने लगे उसे कार में डालकर अस्पताल ले जाओ। टोनी ने कहा मैं बचा सकता हूं। उसने सबको कहा उसे जमीन पर सीधा लिटा दो। पानी की बोतल ली और अपनी ताकत से पानी उबाल दिया। भीड़ की हैरान आंखों के सामने उसने बूढ़ी औरत का मुंह खोला।